फर्क होता है अमीर और फकीर में। फर्क होता है अमीर और फकीर में। फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ जाना कि बहुत कुछ अच्छा लिखा है तकदीर में। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलिंद कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, कंटेंट एंड आपका अपना डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। माय डियर फ्रेंड्स, चूँकि आज हम लोग एक बहुत ही लंबे समय के बाद इस वीडियो के थ्रू मिल रहे हैं, क्योंकि हम लोग बेसिक ट्रेनिंग में चले गए थे और ट्रेनिंग से लौटने के बाद ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बेसिकली जो रेवेन्यू वर्किंग एक्सपेंसेज होता है, जिसे कि 30 सब मेजर हेड में डिवाइड किया गया, उसी के बारे में आज हम लोग बेसिकली इस सेशन में समझेंगे और देखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। तो डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड एक्सप्लानेटरी मेमोरेंडम, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि जनरल ए ऑल अब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर दिखाया गया है, और उसके आगे जो लिखा हुआ है कि द रेवेन्यू वर्किंग एक्सपेंसेस ऑफ द रेलवेज आर क्लासिफाइड अंडर 13 सब मेजर हेड। यानी जितने भी रेवेन्यू वर्किंग एक्सपेंसेस है उसे क्लासिफाइड किया गया है 13 सब मेजर हेड में विथ अ सेपरेट अब्स्ट्रैक्ट। और इन जो भी 13 सब मेजर हेड है वो उसे सेपरेट सब्ट्रैक्ट फॉर ईच सब मेजर हेड। यानी जितने भी सब मेजर हेड है उसे डिफरेंट अब्स्ट्रैक्ट के रूप में दिखाया गया है, उसे क्लासिफाई किया गया है। तो एक बार फिर से समझते हैं कि जो भी रेलवे के अंतर्गत जो रेवेन्यू वर्किंग एक्सपेंसेज है ऑफ द रेलवेज आर क्लासिफाइड अंडर 13 सब मेजर हेड्स विथ अ सेपरेट अब्स्ट्रैक्ट फॉर ईच सब मेजर हेड। वीज मीन्स होता है मतलब, यानी। तो अब हम वन बाय वन करके देखते हैं कि इसमें जो अब्स्ट्रैक्ट के रूप में जो सब मेजर हेड को जो दिखाया गया, तो इसमें जो सबसे पहला अब्स्ट्रैक्ट है वो अब्स्ट्रैक्ट ए। यानी यहाँ पर 13 सब मेजर हेड के बारे में चर्चा होगी और कुछ एक्सेप्शन हो गए जिसके के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ फिलहाल जानते हैं कि जितने भी रेवेन्यू वर्किंग एक्सपेंसेज होते हैं, जो रेलवेज का जो एक्सपेंसेज है उसे 13 सब मेजर हेड में क्लासीफाई किया गया है विथ सेपरेट अब्स्ट्रैक्ट। तो अब्स्ट्रैक्ट ए के बारे में देखते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट ए में क्या है। तो जनरल सुपरिटेंडेंस एंड सर्विसेज, यानी समान अधीक्षण और सेवाएं, ये अब्स्ट्रैक्ट ए में रखा गया है। यानी रेलवे के अंतर्गत जितने भी तरह के जो समान अधीक्षण या सेवाओं की बात जो होती है उसे अब्स्ट्रैक्ट ए में रखा गया है। और उसी प्रकार से अब्स्ट्रैक्ट बी को देखते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट बी में है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ परमानेंट वे एंड वर्क्स। यानी जो परमानेंट वे एंड वर्क्स है उसका रिपेयर और मेंटेनेंस का जो कार्य है, जो उस पर जो एक्सपेंस होता है, रेवेन्यू जो एक्सपेंसेज होती है, वो उसे अब्स्ट्रैक्ट बी में रखा गया है। और डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो अब्स्ट्रैक्ट है वो एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये ऑलवेज पूछता ही है, कोई भी पूछ देता है, ए से लेकर एम कोई भी उठाकर पूछता है कि जैसे कि अब्स्ट्रैक्ट सी। तो अब्स्ट्रैक्ट सी में किस चीज़ का पार्टिकुलर है उसको बताइए। तो अब्स्ट्रैक्ट सी में है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटिव पावर। मोटिव पावर कहने का सेंस ये हुआ कि जो भी रेलवेज का जो इंजन है उसे मोटिव पावर बोलते हैं। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटिव पावर, यानी मोटिव पावर के जो रिपेयर और मेंटेनेंस पर होने वाला जो एक्सपेंस है, जो खर्च है, वो अब्स्ट्रैक्ट सी में रखा गया है। ओके, नेक्स्ट अब्स्ट्रैक्ट डी। और अब्स्ट्रैक्ट डी में है कि रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ कैरेज एंड वैगन्स, यानी कैरेज और वैगन्स का जो भी रिपेयर और मेंटेनेंस का कार्य होगा वो आपका अब्स्ट्रैक्ट डी में उसका एक्सपेंस जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट डी में। और अब्स्ट्रैक्ट ई है कि रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी रेलवेज के अंतर्गत जितने भी प्लांट है, इक्विपमेंट है, इन सारे का जो रिपेयर्स और मेंटेनेंस पर होने वाला जो एक्सपेंस है, जो खर्च है, उसे अब्स्ट्रैक्ट ई में रखा गया है।
ओके, चलिए आगे देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट एफ। तो अब्स्ट्रैक्ट एफ में क्या होता है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म आया है रोलिंग स्टॉक। तो रोलिंग स्टॉक क्या है? तो रेल पथ पर चलने वाले जितने भी जो रेल पथ पर जो व्हील पर जो चल रहे हैं, तो जैसे कि इंजन हो गया, वैगन हो गया, कोचेज हो गया, तो ये सब सभी को रोलिंग स्टॉक बोलता है। तो रोलिंग स्टॉक का जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है वो आपको अब्स्ट्रैक्ट एफ के अंतर्गत रखा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब्स्ट्रैक्ट एफ हो गया एंड अब्स्ट्रैक्ट जी। अब्स्ट्रैक्ट जी में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज ट्रैफिक, यानी ट्रैफिक के ऊपर जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज हैं वो आपको अब्स्ट्रैक्ट जी के अंतर्गत रखा गया है। एंड अब्स्ट्रैक्ट एच जो है वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज फ्यूल, यानी ट्रेन को चलने के लिए, इंजन को चलने के लिए जो फ्यूल की जो एक नीड होती है और उसको ऑपरेट करने के लिए जो एक्सपेंसेज होता है वो अब्स्ट्रैक्ट एच के अंतर्गत रखा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट जे, यानी अब्स्ट्रैक्ट जे है, इसके अंतर्गत स्टाफ वेलफेयर एंड एमिनिटीज की बात होती है, यानी स्टाफ वेलफेयर एंड एमिनिटीज पर होने वाले जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है उसे अब्स्ट्रैक्ट जे के अंतर्गत रखा गया है। एंड नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट के, यानी मिसलेनियस वर्किंग एक्सपेंसेस, यानी जितने भी मिसलेनियस वर्किंग एक्सपेंसेज है, मिला जुला काम, तो उसे अब्स्ट्रैक्ट के अंतर्गत रखा गया है। एंड अब्स्ट्रैक्ट एल, एल है कि प्रोविडेंट फंड, पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, यानी पीएफ हो गया, पेंशन हो गया, रिटायरमेंट बेनिफिट हो गया, तो इन सारे पर जो एक्सपेंसेस होती है उसे अब्स्ट्रैक्ट एल के अंतर्गत रखा गया है। अब एप्रोप्रिएशन टू फंड्स, यानी विनियोग का धन, यानी फंड्स मीन्स क्या होता है? धन, यानी धन का जो विनियोग है उसे अब्स्ट्रैक्ट एम के अंतर्गत रखा गया है। एंड अब्स्ट्रैक्ट एन, तो जितने भी तरह के सस्पेंस वाली बात होती है, सस्पेंस पर जितने एक्सपेंसेज होते हैं, सस्पेंस मीन्स क्या, यानी जो बिल्कुल जाना हुआ नहीं है ना, जो कि मतलब संदिग्ध है कह सकते हैं, तो सस्पेंस को अब्स्ट्रैक्ट एन में रखा गया है। और ये बिल्कुल रेलवे बोर्ड का गाइडलाइंस है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। सस्पेंस यदि पूछा जाए कि सस्पेंस किस अब्स्ट्रैक्ट के अंतर्गत आता है तो दैट विल बी अब्स्ट्रैक्ट एन। ओके, एंड अब्स्ट्रैक्ट ओ, अब्स्ट्रैक्ट ओ क्या है कि गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन फॉर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम, यानी पेंशन स्कीम में जो गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है जो कि निर्धारित जो किया गया कि जैसे कि हम लोग अभी एनपीएस में तो 14% गवर्नमेंट देती है ना, तो उसी प्रकार से जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है पेंशन स्कीम के लिए उसे अब्स्ट्रैक्ट ओ के अंतर्गत रखा गया है। और जो देखिए यहाँ पर लास्ट जो लाइन जो ऐड कर रहा है कि द सब मेजर हेड, यानी जो रेवेन्यू वर्किंग एक्सपेंसेज को 30 सब मेजर हेड में जो क्लासिफाई किया गया था, तो उन सारे सब मेजर हेड को भी डिवाइड किया गया है माइनर हेड में, सब हेड एंड डिटेल हेड। यहाँ जो आप देख रहे हैं हाईलाइट जो हम किए हैं कि सब मेजर हेड जो है उसे माइनर हेड, सब हेड एंड डिटेल हेड में दिखाया गया है या रखा गया है कह सकते हैं। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो था वो चूँकि शॉर्ट है लेकिन इम्पोर्टेंट है और ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारे और आपके जैसे जो भी नीडी पर्सन है उन्हें इसका लाभ मिल सके। ओके, टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।